और आइए अब रुक कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की चुनावी रैली का। उत्तराखंड में वो इस वक्त है। योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ की रैली चल रही है। उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और भाइयों बहनों, उत्तराखंड आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। जब मैं उस समय आया था पिछली बार यहां पर उत्तराखंड सरकार के महोत्सव में, टिहरी झील के किनारे हम लोग आए थे। उस समय जनरल लावत जी थे उस कार्यक्रम में, और तब मैंने देखा था वहां पे प्रतापनगर को जोड़ने के लिए उस समय जिस सेतु के निर्माण की कार्रवाई चल रही थी, मुझे प्रसन्नता है आज वो बन गया है, आज वो यातायात के लिए खुल गया है, आवागमन और आसान हो गया है। उत्तराखंड में अब तो बहुत अच्छे ढंग से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। हर घर नल की तरफ भी उत्तराखंड बढ़ चुका है। हर गांव अच्छी कनेक्टिविटी के साथ साथ अब तो एक नई डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए, बचाए रखते हुए हम सबको आधुनिक विकास की तरफ भी जाना होगा, क्योंकि यही हमारे युवाओं के जीवन को अच्छा बनाएगा। लेकिन ये विकास तभी सार्थक है जब सुरक्षा रहेगी। सुरक्षा से के बगैर कुछ भी आप कल्पना नहीं कर सकते। सुरक्षा के बगैर इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और इस सुरक्षा दोनों कारणों से, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी और पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण भी, इन दोनों से सुरक्षा आवश्यक है। और इस सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी आवश्यक है। और इस दिशा से आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से आज मैं आया हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव छोड़ के आया हूं मैं। किशोर उपाध्याय जी आज हमारे प्रत्याशी के रूप में टिहरी से लड़ रहे हैं। मैंने इनको 15 वर्ष पहले कहा था, मैंने कहा भाई ये कहां पड़े हुए हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में हम लोग मिले थे और मैंने उस समय कहा था किशोर जी से, मैंने कहा किशोर जी आप जो है कहां कांग्रेस में अपनी जिंदगी को खपा रहे हैं, आपको आना चाहिए। आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य तो भाजपा में होता है, मंच तो भाजपा देगी, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, जिस दिन किशोर उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। मैंने उस दिन ट्वीट भी करके इनको बधाई दी। मैंने कहा अच्छा किया आपने, क्योंकि कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर डूब रही है और जहां थोड़ा उसका वजूद था भी, वहां पे डुबोने के लिए दोनों भाई बहन पर्याप्त है, किसी तीसरे की आवश्यकता ही नहीं होती। तीसरे की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए आप लोग क्यों उस डूबते हुए जहाज में बैठे हुए हैं? डूबते हुए जहाज में नहीं बैठना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विकास के जिस नए उस पर कार्य कर रही है। मैं लगभग 1.5 साल पहले आया था केदारनाथ धाम का दर्शन करने के लिए, और भाइयों बहनों मैंने देखा कांग्रेस की सरकार के समय केदारनाथ धाम कैसे उजड़ गया था, किस प्रकार की स्थिति थी। और आज भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम बन गया फिर से। प्रधानमंत्री जी ने देश के समग्र विकास के लिए कितना काम किया है। आज केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम का भी एकदम नए सुंदरीकरण के धाम के रूप में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आगे बढ़ रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री में काम हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने कहा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग धमकाते थे, कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। मैंने कहा तो उत्तराखंड के टिहरी में योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली चल रही है। सवाल बना हुआ है कि किसकी बनेगी सरकार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।